एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे क्या है कि आपको हर जो नोटिफिकेशन है नए वो प्राप्त हो सके। इसी क्रम में हम आगे की ओर लेके चलते हैं आपको। हम बात करते हैं 10th की जो मैथमेटिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 6 का। किसी बच्चे ने मैसेज किया था कि सर आप एक चैप्टर नंबर 6 है उसके बारे में हमें कुछ अवगत करवाएं, तो मैं आपको बताता हूं चैप्टर नंबर 6 त्रिकोणमिति। अपने त्रिकोणमिति, ठीक है, अपना जो छठवां जो चैप्टर है मैथ्स का 10th क्लास का, उसका नाम है त्रिकोणमिति। अब देखो मैं आपको बेसिकली बता देता हूं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोण का मतलब त्रि प्लस कोण और मिति होती है आकृति या ज्यामिति। त्रि का मतलब हो गया 3 और कोण हो गया एंगल, ठीक है, मतलब 3 कोण वाली जो आकृति होती है उस पे आपको त्रिकोणमिति करनी। अब त्रिकोणमिति है वो त्रिकोणमिति का मतलब आपने समझ लिया, 3 कोण। 3 कोण का मतलब त्रिभुज, ठीक है ना। त्रिभुज की परिभाषा भी होती है जो आपने पढ़ी है पहले कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। इसी के साथ में एक इसकी परिभाषा और है, वो परिभाषा ये है कि तीन असंरेख बिंदु जिनको आपस में मिलाने वाले 3 रेखाखंड को एक समूह पर मिलते हैं आपस में। कहने का मतलब 3 असंरेख बिंदु को मिलाने वाले प्रत्येक दो को मिलाने वाली रेखा, प्रत्येक दो को मिलाने वाली रेखा आपस में एक संलग्न रूप से एक आकृति का निर्माण करती है, वो होता है त्रिभुज, ठीक है। अब त्रिभुज की तो बात हो गई। अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि त्रिकोणमिति के अंदर आपको समकोण त्रिभुज लेना है, ठीक है। कौन सा लेना है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज होता है वह त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री होता है, वह क्या होता है? समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री होता है वह क्या होता है? समकोण त्रिभुज। तो ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये सी, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, एक कोण का मान थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा वाला जो मान है वो कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि तीनों का मान होता है त्रिभुज की वो 180 डिग्री का होता है। यदि आपने एक बी है वो 90 डिग्री ले लिया है, ठीक है, और उसके बाद में सी थीटा है, सॉरी ए थीटा है, तो सी का मान आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, ठीक है। 180 माइनस 90 माइनस थीटा। एक दूसरी बात आपको बता देता हूं कि त्रिकोण जो अपना त्रिभुज होता है उसमें तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, न तो 180 से कम होगा न 180 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैं बात करता हूं कि जो अपना थीटा होता है वो एक ही समकोण होगा। थीटा जो होता है वो समकोण से कम होगा, लेकिन जो समकोण होता है त्रिभुज में वो एक ही होता है। 90 डिग्री का कोण त्रिभुज में केवल और केवल एक ही होगा। उसके बाद देखो मैं आपको मुख्य मुख्य बातें बताता हूं कि यहाँ पर त्रिकोणमिति जो होती है इसमें मुख्यतः 3 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। मुख्यतः 3 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। एक होता है साइन, जिसको थीटा से डिनोट करेंगे कोण को, तो यहाँ पर साइन थीटा। दूसरा हो गया कोस थीटा, फिर हो गया टेन थीटा। ये 3 मुख्यतः त्रिकोणमिति अनुपात है। साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा, कोस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा, टेन का जो उल्टा होता है वो होता है कोट थीटा। अब देखो मैंने आपको बताया कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। तो आप यहां से एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। मैंने कहा साइन का उल्टा मतलब साइन को जब एक के बट्टे में ले जाओगे तब क्या आएगा? कोसेक आएगा। कोस का उल्टा मतलब जब आप एक को कोस एक के बट्टे में कोस लेके जाओगे तो क्या आएगा? सेक थीटा। उसके बाद में टेन मतलब एक बटे टेन ले जाओगे तब क्या आएगा? कोट थीटा, ठीक है ना। तो ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा, मतलब एक बट्टे कोसेक लिख दोगे तो वो क्या आएगा? साइन ही आएगा। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे ना तो ये फॉर्मूला भी आपके पास बनता है कि साइन गुणा कोसेक बराबर 1, कोस गुणा सेक बराबर 1, टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1। कहने का मतलब ये जो फॉर्मूले हैं वो यहां से ही आए हैं। मुख्य 3 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं साइन कोस टेन,
ठीक है। उसके बाद में देखो साइन का उल्टा कोशेक हो गया, उल्टा का मतलब 1 के बट्टे में, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास कंडीशन आती है। तो करने का मतलब साइन गुणा कोशेक 1 होता है। जब साइन थीटा को कोशेक थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, थीटा के स्थान पे आपको दिया जाएगा 30 डिग्री 45 डिग्री, जो भी मान आपको दिया जाएगा यहाँ पर, आप उसका मान निकालेंगे और उसको कोशेक वाले मान से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद देखो आपको इसी क्रम में आगे जो लेके चलते हैं, आपको एक फॉर्मूले और बताते हैं कुछ, दो फॉर्मूले आपको यहाँ पर और बताते हैं कि टेन थीटा है उसका मान आता है साइन और कोस को आपस में डिवाइड करेंगे। जब साइन में कोस का भाग लगाते हैं तो टेन का मान आता है और कोट का मान क्या आ जाएगा, हमें पता है टेन का उल्टा कोट होता है। इसका मतलब कोस में किसका लगाएंगे, साइन का भाग लगाएंगे तो किसका आएगा, कोट का मान आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ अपने 6 की जो एक्सरसाइज है उसमें मुख्यतः है क्या है, उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं, ठीक है ना, सवाल अपने दिए गए हैं, वहां पर थीटा का मान दिया गया है और उस थीटा के मान से हमें क्या करना है, सरल करना है समीकरण को, कोई हमें समीकरण दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके लिए हम पहले बता देते हैं आपको कि थीटा का मान ज्ञात कैसे किया जाता है। थीटा का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, ये मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए वो ध्यान में रखने हैं। थीटा का मान हमें सारणी पहले बनानी है, वो हम सारणी बना सकते हैं। सारणी में क्या करते हैं, पहले आप 0 डिग्री लिखेंगे, उसके बाद में 30 डिग्री लिखेंगे, उसके बाद में 45 डिग्री लिखेंगे, उसके बाद में 60 डिग्री लिखेंगे, उसके बाद में 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री तक ये अपने पास यहाँ पर मान पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूं, देखो साइन, नीचे लिखता हूं साइन, यहाँ पर थीटा नहीं लगाऊंगा क्योंकि थीटा मैंने यहाँ पर लगा दिया है, तो यहाँ पर साइन लिखता हूं, ठीक है ना, कि साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पर आ जाएगा, फिर 30 डिग्री का मान यहाँ पर आ जाएगा, फिर जो भी है वो यहाँ पर जो मान आएगा वो साइन थीटा का मान आएगा। और थीटा यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया है, ये थीटा है वो यहाँ पर है, ठीक है, कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90। अब बात करते हैं सबसे पहले आपको स्टार्ट कैसे करनी है सारणी बनानी। सबसे पहले आपको काउंटिंग लिखनी है, मतलब गिनती, ठीक है ना। यहाँ से आप 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसका हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं भाग। 4 बड़ी है तो 4 का सभी में क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। 4 का सभी में भाग लगाने के बाद में प्रत्येक संख्या का अंडर रूट निकाला जाता है। प्रत्येक संख्या क्या निकाला जाता है, अंडर रूट निकाला जाता है। और जब आपने अंडर रूट निकाल लिया वही अपना क्या आ जाएगा, साइन थीटा का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, साइन थीटा का। हमें पता है 0 में 4 का भाग लगाते हैं, 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 का अंडर रूट भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो मैंने बोल दिया कि साइन 0 का मान 0, ठीक है। यहाँ पर थीटा ये लिखा हुआ है। उसके बाद बात करता हूँ साइन 30, तो साइन 30 का मान निकालना है, 1/4 का अंडर रूट निकालना है। अब 1/4 का अंडर रूट जब हम निकालेंगे, 1/4 का अंडर रूट निकालेंगे, 1 का तो 1 होता है और 4 का हो गया 2। बात करते हैं इसकी, पहले इसको आप कट कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं, छोटा रूप बना सकते हैं। 2/4 को आप 1/2 लिख सकते हैं। अब इसका अंडर रूट निकालो, 1 का तो 1 हो गया लेकिन 2 का 1 नहीं होगा, ठीक है ना। वर्गमूल होता है वह संख्या जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या हो। जैसे मान लो 25 का 5 होता है, क्योंकि 5 को 5 से गुणा करने पर 25 होता है। तो इस प्रकार कोई भी संख्या नहीं है कि जिसको आपस में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 2 का नहीं निकलता तो 2 अंडर रूट में रहेगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर अंडर रूट में 3 रहेगा, 4 का आ जाएगा 2, उसके बाद में 1। अब बात करते हैं कोस की। सारा मान आप उल्टा कर दो, यहाँ पर जो अंत में लिखा हुआ वो फर्स्ट में ले आओ, फिर अंडर रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। साइन और कोस का जब आपने मान निकाले तो आप सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकाल सकते हैं। इतना मान आपको ध्यान में रखना होता है कि कैसे करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हो टेन थीटा। टेन थीटा का मान कैसे निकालते हैं, टेन थीटा का मान निकालते हैं साइन में कोस का भाग लगाते हैं। प्रत्येक फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। मैंने बताया था टेन थीटा का मान कैसे निकालते हैं, साइन में किसका भाग लगाते हैं, कोस का लगाते हैं। मतलब इसमें इसका भाग लगाएंगे, 0 में जब 1 का भाग लगाएंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद में 1/2 में जब अंडर रूट 3/2 का भाग लगाएंगे, 1/2 में जब अंडर रूट 3/2 का भाग लगाएंगे तो पहली वाली संख्या ऐसी कैसी रहती है और अगली वाली संख्या
चेंज हो जाती है, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 1/√3। ठीक है, 1/√3। उसके बाद में ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 बच गया, फिर यहाँ पर आ गया √3। 1 में 0 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, अनंत आएगा। उसके बाद बात करते हैं कोट थीटा। कोट का हमें पता है, कोट का होता है कि जो कोट है उसका फॉर्मूला होता है, आप इसको फॉर्मूले से याद रखेंगे तो बहुत जल्दी याद रहेगा, अन्यथा आप इसको रटेंगे तो भूल जाएंगे। तो कोट थीटा बराबर होता है कोस बटा साइन। मतलब कोट थीटा का मान कब आएगा, जब कोस में साइन का भाग लगाते हैं। कहने का मतलब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 1 में 0 का भाग लगाएंगे और 0 का भाग कितना जाएगा, अनंत। उसके बाद में बात करते हैं इसमें इसका लगाएंगे, मतलब 2√3/2 में भाग लगाना है 1/2 का, तो √3/2 गुणा 2/1 क्या हो जाएंगे, √3। ठीक है ना। हालांकि हमें पता है कि ये वाला मान ही यहाँ पर आएगा, मतलब इसी वाले मान को उल्टा करके लिख देंगे तो आ जाएगा, लेकिन इस फॉर्मूले से करते हैं तो यही आ रहा है, तो आपको फॉर्मूले से ही याद रखना है। ठीक है। उसके बाद अगले वाला मान निकालते हैं, इसमें इसका भाग देते हैं 1 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में देखो इसकी बात करते हैं, कोस में साइन का भाग, मतलब 1/2 में √3/2 का भाग लगाना है, 1/2 में भाग लगाना है √3/2 का। तो पहले वाली संख्या ऐसी कैसी रहेगी, अगले वाली हो जाएगी चेंज, तो क्या जाएंगे √3, 1/√3। यहाँ पर भाग लगाते हैं, 0 में 1 का भाग लगाते हैं। ठीक है ना, 1 में 0 का भाग लगाते हैं। ठीक है ना, 1 में 0 का भाग लगाते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर, मतलब ये ही मान इसका क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इतना मान आने के बाद में क्या करते हैं, ये मान अपने टेन के आगे और कोट के आगे। अब उसके बाद में क्या करते हैं, देखो ये वाला मान ये इसलिए 0 है, यहाँ तो हमने ये पहले कर लिया था, ये तो अनंत आ गया है। ठीक है ना। अब ये मान निकालने हैं, तो ये मान निकालने तो क्या करेंगे, कोस में साइन का भाग, मतलब 0 में 1 का भाग तो 0 आता है। इतना मान आ गया, साइन का आ गया, कोस का आ गया, टेन का आ गया, कोट का आ गया। आप किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का मतलब टोटल 6 होते हैं। ठीक है ना, टोटल जो है वो कितने होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। हमने कितने निकाल दिए, 1 2 3 4 निकाल दिए। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो सेक का निकालना है, किसका निकालना है, सेक थीटा निकालना है। हमें पता है सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, मतलब जो भी कोस का मान दिया गया उसको उल्टा करके लिख दो। उल्टा करने का मतलब अंश को हर में हर को अंश में करके लिख दो, वो अपना आंसर आ जाएगा। जैसे सेक थीटा, ठीक है ना, तो सेक थीटा मतलब कोस को उल्टे, मतलब 1 के बटे में 1 होता है। ठीक है ना। यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख लो कि सेक थीटा है वो होता है 1/कोस। तो अब पहला मान 1/1 था, कोस का मान 1 था, तो 1/1 आ गया। अब इसको उल्टा करना है तो आ जाएगा √3/2। इसको उल्टा करना है √2 आ जाएगा, इसको 2 आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे 1/0, तो इसको मतलब 1 के बटे में लिखना है, और बटे में लिखना कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इसका मान भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में अगले वाला जो मान है, अगले वाला जो मान है वो अपना कौन सा बच गया, आगे बच गया अपना सेक के बाद में आप बात करते हैं कोसेक की, तो कोसेक का मान भी ऐसे निकाल लेंगे। कोसेक का मान कैसे निकालते हैं, कोसेक का मान होता है 1/sin, मतलब साइन वाला है उसको उल्टा कर दो तो 1/0 अनंत हो जाएगा। उसके बाद में इसको उल्टा करेंगे ये 2 आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे √2 आ जाएगा, इसको करेंगे 2/√3 आ जाएगा, और इसको करेंगे 1 आ जाएगा। हालांकि हमें पता है कि सेक वाला जो मान है हम उसको उल्टा करते चले जाएंगे तो किसका मान आ जाएगा, देखो पहले 0 √2 फिर √2 फिर ये आ गया, उसका मान आ जाएगा। लेकिन आप फॉर्मूले से करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद रहेगा। क्या करेंगे, हमें पता है कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin। अब कोसेक 0 का मान निकालना है तो 1/sin लिख दो, मतलब 1/sin का मान कितना आया था, 0 आया था, और 1/0 क्या होता है, अनंत। इस प्रकार ये सारे मान आ गए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और ये क्या लास्ट में क्या हो गया, 6। इसी प्रकार 6 मान आ गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कि क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, 2 sin 45 cos 45, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 2 sin 45 cos 45। अब आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं मान। 2 ऐसा कैसा रहेगा, sin 45, sin 45 का मान कितना है, sin 45 का मान देख लो यहाँ पर,
साइन 45 का मान कितना है 1/√2, 1/√2। बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह। सारे सवाल जो अपनी 6 के एक्सरसाइज है उसमें इसी मेथड से आप कर सकते हैं। उसके बाद cos 45, और cos 45 का मान भी यही है, तो 1/√2। 2 को 1 से गुणा करो कितनी बार 2 आएगा, √2 को √2 से करेंगे 2 आएगा, आंसर कितना जाएगा 1। तो इसी प्रकार आप इन सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।